Hello and welcome again to this new series on Bhagavad Gita. You already know that we have covered up to Shlok 40th and we have done 6 or 7 videos already. This will be the last video on the chapter 1 of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita has a total of 18 chapters, total 18 अध्याय हैं भगवद गीता में. और जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि भागवत गीता भीष्म पर्व का एक भाग है, महाभारत के भीष्म पर्व का भाग है और 40 श्लोक तक हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर ली है. अब तक की जो भी 6 और 7 वीडियोस हुए हैं उनमें हम लोगों ने यही देखा है कि संजय युधिष्ठिर से महाभारत युद्ध में, या ये कह लीजिए कुरुक्षेत्र का में जो महाभारत का युद्ध होने वाला है, वहाँ दोनों सेनाएं आमने सामने एक दूसरे के इस समय खड़ी हुई हैं. 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ से है, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से है. भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं और इस समय पांडवों की सेना का नेतृत्व, यानी कि ये कह लीजिए सेनापति धृष्टद्युम्न है, जबकि कौरवों के सेनापति इस समय भीष्म है. और शुरू के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार दुर्योधन व्याकुल है, दुर्योधन डरा हुआ है. दुर्योधन एक तरह से एक अपने सभी महारथियों से को दोबारा से एक तरह का जोश उत्पन्न कराने की कोशिश कर रहा है. द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उसको व्यथित देखकर फिर भीष्म जो इनके पितामह हैं उन्होंने शंख बजाई और युद्ध का एक तरह से उद्घोष हो गया. जब भीष्म ने उद्घोष किया युद्ध का तो पांडवों की तरफ से भी सेनापति ने और तमाम महारथियों ने अपनी अपनी शंख को बजाया और उससे युद्ध प्रारंभ की घोषणा होती है. लेकिन जैसे ही यह घटना होती है तो अर्जुन के मन में, प्रारंभ में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि अर्जुन कहता है कि भगवान कृष्ण से कहता है, जो उनके सारथी हैं, कि आप मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जो दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने आ रहा है, कौन है जिसे अपने प्राण प्यारे नहीं हैं. लेकिन जब वह अपने सभी सगे संबंधियों को, गुरु को, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, सारे लोगों को देखता है, तब उसके मन में एक तरह का डिलेमा उत्पन्न होता है कि वेदर दिस वॉर, दिस मैसिव मैसेकर विच इज गोइंग टू हैपन, एक तरह का विश्व युद्ध जैसा था पूरे भारत के से लेकर, भारत बड़ा विस्तृत था तब, आज का भारत नहीं था, तो बहुत बड़े विशाल भौगोलिक प्रदेश से कुछ राजा कौरवों की तरफ से थे, कुछ राजा पांडवों की तरफ से, तो एक तरह का विश्व युद्ध था जो होने वाला था. तो उसको लगता है कि ये सभी लोग मारे जाएंगे, और क्या केवल इसलिए मारे जाएं कि मुझे राज्य की आकांक्षा है, मुझे राज्य का वैभव चाहिए. तब वो एक तो मोह हो गया अपने संबंधियों को मारने के से पीछे हटने का कारण, और दूसरा एक नैतिकता आ गई कि क्या ये वर्थ है, अपने ही लोगों को मार रहे हैं, इतने लोगों का संहार करेंगे, चाहे इधर के सैनिक मारे जाएं, चाहे उधर के सैनिक मारे जाएं, चाहे इधर के महारथी मारे जाएं, चाहे उधर के महारथी मारे जाएं, पर किस लिए मारे जा रहे हैं. मुझे कुछ राज्य चाहिए, आधा राज्य चाहिए, तो क्या ये वर्थ है. अच्छा, इसी बात को अलग अलग तर्कों से देता है कि यहाँ पे समाज मुझे धिक्कारेगा, मुझे नरक मिलेगा क्योंकि मैं अपने ही लोगों को एक मोह लालच में मार रहा हूँ. तरह तरह के लॉजिक उसने दिए जो हमने पिछले वीडियोस में देखा. आगे भी 40 से अगले 2-3 श्लोक में भी इसी तरह के तर्क अर्जुन भगवान कृष्ण से देते हैं और एक तरह से कांप रहे हैं, वो डिप्रेशन में चले गए हैं अर्जुन, और हर एक तर्क दे रहे हैं जिससे कि भगवान किसी तरह से कन्विंस हो जाएं कि ठीक है अर्जुन, चलो हम एक बार इस युद्ध को टाल देते हैं. ऐसा लग रहा है क्योंकि युद्ध करने को तैयार ही नहीं है अर्जुन, और अर्जुन ही यहाँ का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है. सारा महाभारत का जो युद्ध है उसका जो नायक है वह तो अर्जुन ही है. ये अलग बात है कि आजकल कुछ लोग बिना ठीक से पढ़े महाभारत को वो कर्ण को नायक बनाने में लगे हुए हैं, पर ऐसा है नहीं. इस युद्ध का नायक अर्जुन ही है, और अर्जुन जो नायक है वही पीछे हट रहा है. तर्क
तर्क पे तर्क दिए जा रहा है, कभी किसी तरह से। अच्छा, यही अगले 2-3 श्लोकों में भी दे रहा है, जिनको मैंने इग्नोर किया। लेकिन इसके बाद जो अंतिम के 3 श्लोक हैं, 45th, 46th और 47th, वो चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 के अंतिम 3 श्लोक हैं। आइए उनको देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जो ये 45वां श्लोक है वो कहता है, अहो बत, अहो माने आश्चर्य में, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। कहता है क्या एक तरह का आश्चर्य और खेद से ये बात बोल रहा है अर्जुन भगवान कृष्ण से कि क्या इस राज्य सुख के लोभ में मुझे इतने स्वजनों को, हंतु माने मारना, स्वजनों को मारना क्या ये उचित है? भगवान से पूछ रहा है कि राज्य के सुख के लिए इतने स्वजनों को मारना उचित होगा? अंत में फिर से वही बात कर रहा है, वो एकदम सरेंडर है। अगले श्लोक में देखिए क्या कहता है, यदि माम प्रतीकारम अस्त्रम, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र प्रापाणय धार्त राष्ट्र रणे हन्यस्त तन्मे क्षेमतरम भवेत। मतलब अब कह रहा है कि धृतराष्ट्र की तरफ से जो युद्ध कर रहे हैं, राजा तो हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र ही हैं, तो उनकी तरफ से जो उनके पुत्र और दुर्योधन की तरफ से जो भी लोग युद्ध कर रहे हैं, वे यदि मुझे वे तमाम अस्त्र शस्त्र के साथ आए और मुझे, जो कि मैंने अपना धनुष त्याग दिया है, मैं शस्त्र विहीन हो गया हूं, मुझे मार भी दें तो भी ये मेरे लिए परोपकारी ही होगा, मेरे लिए ये कल्याणकारी ही होगा, मेरे ऊपर परोपकार ही करेंगे। मैंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया है, वे अस्त्र शस्त्र से लैस हैं, और अगर वे मेरी इस दशा में मुझे आके मार भी देते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए कल्याणकारी होगा, मैं सह लूंगा। मतलब इस लेवल का सरेंडर किया है कि भैया आके हमको मार लीजिए, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। अब अभी तक भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, वे अर्जुन को बस देख रहे हैं, अर्जुन को बोलने का मौका दे रहे हैं। अगले श्लोक में क्या होता है, एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। यानी शोक से, शोक वाले मानस को लेकर, शोक के मस्तिष्क को शोकाकुल होकर, ऐसे समझ लीजिए कि मस्तिष्क में शोक ही व्याप्त है। अर्जुन रथ के बीच में उपाविशत यानी बैठ गया, और सशरम चापम यानी धनुष और बाण दोनों को रख दिया और आके रथ के मध्य में बैठ गया। बिल्कुल सरेंडर है, वो बिल्कुल सरेंडर है। अच्छा, जब भी कोई डिप्रेशन, डिलेमा, इस तरह के अवसाद में जाता है ना, तो अंतिम जो उसकी अवस्था होती है, अगर आप कभी किसी इस तरह के व्यक्ति से मिले हों जो किसी परेशानी में हो, ग्रस्त हो, तो आप देखेंगे कि इस व्याकुलता में अंतिम जो एक आता है कि अब वो क्या करेगा, तो आप देखेंगे कि सामान्यतः एक बड़े तमाम तर्क वितर्क करते करते वो अंत में जाके रोने लगेगा, आंख से आंसू आने लगेंगे। अर्जुन भी यही करेगा, लेकिन इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। उस अगले वीडियो में अर्जुन की इस दशा को देखकर अब भगवान बोलेंगे, या ये कह लीजिए अगले अध्याय में, भागवत गीता के चैप्टर 2 में भगवान कृष्ण बोलना प्रारंभ करेंगे, और यहीं से आपको और हमें खुद भी गीता में एक्चुअल में क्या क्या बातें कही गई हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं ये दूसरा वीडियो जो चैप्टर 1 वाला है वो भी साथ ही में रिकॉर्ड करूँगा, तो जल्दी ही आपको मिलेगा। ओके।